बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन का एक दूसरा वीडियो है। अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो आ रहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, मतलब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। दिज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ ए न्यू टाइम। ये जो राजनीतिक प्रवृत्तियां जो थी, नए समय का प्रतीक थी, मतलब नए समय का चिन्ह थी। ठीक है बच्चों, अब हम आज चलते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है और आज हम पढ़ाएंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। बच्चों, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब होता है औद्योगिक समाज और सोशल चेंज का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज का मतलब हुआ औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। दिज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ ए न्यू टाइम। ये जो राजनीतिक प्रवृत्तियां जो थी, एक नए समय का प्रतीक थी, चिन्ह थी। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेज। यह एक जो समय था, एक बहुत ही बड़ी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का समय था। इट वॉज ए टाइम वेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। मतलब यह समय था जब नए शहरे अस्तित्व में आए, नई औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ। रेलवे एक्सपांडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड। रेलवे का विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई। और औद्योगिक क्या हुई? क्रांति हुई। यहाँ रिवॉल्यूशन और क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। जब किसी मास लेवल पर, बड़े स्तर पर जब परिवर्तन होता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। आजकल जो हम जिस समय में जी रहे हैं वह जो है तो मोबाइल रिवॉल्यूशन है। क्या है? मोबाइल रिवॉल्यूशन है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। इसी प्रकार जब इंडस्ट्री बनी थी और उद्योग बने थे, जैसे कि अभी तुम्हारे पास है ना, ये कौन सा दुकान है? ये छड़ का दुकान है, सीमेंट का दुकान है। तो ये सब जब बन रहा था ना, तो उस समय जब बन रहा था तो उस समय उसको कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज। औद्योगिकरण से लोग, मतलब पुरुष, मेन माने पुरुष हुआ, वुमेन स्त्रियां और बच्चे फैक्ट्री तक आए। फैक्ट्री माने होता है क्या? मतलब एक जगह मास लेवल पर किसी वस्तु का निर्माण जो होता है ना, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं, है ना। किसी वस्तु का भी, कोई वस्तु हो, जैसे चॉकलेट का निर्माण करना हो और एक मतलब बहुत बड़ा सा मतलब परिसर बना दिया जाए 2-4 एकड़ का, और वहां पर केवल चॉकलेट ही बनता हो, तो वह चॉकलेट का फैक्ट्री हो गया। क्या हो गया? वह चॉकलेट का फैक्ट्री हो गया। चलो आगे। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वेयर पुअर। मतलब जो काम करने का जो समय था वो काफी लंबा होता था और जो उसका मजदूरी था बहुत कम था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। मतलब बेरोजगारी जो थी सर्वसाधारण थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब विशेषकर यह भी था कि उस समय जो उद्योगों से जो वस्तु बनती थी उद्योग में, है ना, इंडस्ट्रियल जो गुड्स होता था, मतलब औद्योगिक जो वस्तु जो बनती थी, उसका डिमांड जो था, मांग जो था, काफी कम था। क्या था? कम था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। चूंकि घरों का समस्या, हाउसिंग माने घर हो गया, और सैनिटेशन माने होता है साफ सुथरा, सफाई, स्वच्छता की बड़ी समस्या थी। कब? जब से मतलब शहर तेजी से बढ़ रहे थे। जब से शहरों का मतलब शहर जब तेजी से बढ़ रहे थे तो क्या हो गया? हाउसिंग और सैनिटेशन का बड़ी प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया। घरों की प्रॉब्लम, मतलब घर रहने मुहने के लिए, और सैनिटेशन माने क्या हुआ? सफाई सुथरा, स्वच्छता, इसकी मतलब जो है बड़ी समस्या पैदा हो गई। आगे चलते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशूज। मतलब ये लिबरल जो थे, मतलब उदारवाद, और रेडिकल जो थे क्या कहते हैं? उग्रवाद। ये सभी जो है इन समस्याओं के समाधान के लिए खोजना प्रारंभ कर दिया। क्या है? इन समस्याओं का समाधान खोजना प्रारंभ कर दिया। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर
प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लगभग जितनी भी इंडस्ट्री थी, है ना, इंडस्ट्री माने क्या, उद्योग जितने भी थे सभी जैसे किसी खास व्यक्ति के थे, संपत्ति थे। क्या थे? किसी खास व्यक्ति के संपत्ति थे, किसी एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का, है ना। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स और डिप्लायर्स। इसमें लिबरल और जो रेडिकल होते थे वही अक्सर हाँ जो है तो मतलब संपत्ति के मालिक हुआ करते थे, और एम्प्लॉयर मतलब रोजगार देने वाले हुआ करते थे, है ना, अक्सर हाँ हुआ करते थे। हैविंग मेड दियर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड। मतलब चूंकि जो है तो उनका जो संपत्ति जो था या ट्रेड के द्वारा और इंडस्ट्रियल जो कामकाज जो था उसके द्वारा होता था, आता था, तो वे महसूस करते थे कि इस प्रकार का प्रयास जो है को उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास को क्या करना चाहिए? उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, संपत्ति बढ़ रही थी ना व्यवसाय के द्वारा, और इंडस्ट्रियल जो मतलब औद्योगिकरण जो था उससे भी उसकी उनकी संपत्ति बढ़ रही थी, है ना। that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। चूंकि इसके जो लाभ होंगे वह प्राप्त होंगे और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में काम मिलेगा, काम स्वस्थ होगा, और तथा प्रत्येक नागरिक जो है मतलब शिक्षित होंगे, शिक्षित थे ना, और प्रत्येक नागरिक शिक्षित थे। अपोज टू द प्रिविलेजेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रिफोर्ट लेबर एंड इंटरप्राइजेज। वे लोग जो थे, जो पुराने जो संपत्तिशाली आदमी जो थे, कुलीन वर्ग जो थे, उनकी जो सुविधाएं मिलती थी उनका वो विरोध करते थे। क्या करते थे? जो मतलब जो बर्थ से बाय बर्थ मिलता था, जैसे जन्म लिया और उसको वो सारी सुविधाएं मिल गई, बिना परिश्रम किए हुए मिल गया, है ना। ऐसी सुविधाओं को ऐसी सुविधाएं कुलीन तंत्रों को मिला करता था। मतलब पहले का जो धनी मनी आदमी था ना, उनको मिला करता था, तो उसका वो ये विरोध करते थे। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति का जो प्रयास होता है, परिश्रम जो होता है और उद्योग जो होता है, उसमें वह विश्वास करते थे। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज एंश्योर्ड, यद्यपि व्यक्ति की जो आज़ादी है वह निश्चित किया जाना चाहिए था, निश्चित था, है ना। इफ द पुअर कुड लेबर, यदि कोई गरीब आदमी मजदूरी कर सकता है, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टेंट, और उनका जो कैपिटल होता था, पूंजी जो होता था, वह बिना मतलब किसी विरोध के, बिना किसी मतलब संघर्ष के मतलब जैसे ऑपरेट किया जा सकता था, मतलब काम में लाया जा सका। दे बिलीव दैट, तो उनका विश्वास था कि सोसाइटीज वुड डेवलप, वो सोसाइटी जो है तो समाज जो है तो डेवलप करेगा। नहीं बात समझे? कहने का मतलब है ऐसे लोग, गरीब लोग जो मतलब काम कर सकते हैं उनके काम को, और ऐसा संपत्ति जिसको बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट मतलब गति में लाया जाए, काम में लाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में जो है तो समाज का विकास होगा। क्या होगा? समाज का विकास होगा। मैनी वर्किंग मैन and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। बहुत सारे जो काम करने वाले पुरुष और महिलाएं जो विश्व में परिवर्तन चाहते थे, मतलब रैली किए। रैली माने क्या हुआ? मतलब विरोध का प्रदर्शनी किए। किसके आगे पीछे? लिबरल और रेडिकल ग्रुप के आगे पीछे। पार्टीज इन द अर्ली मतलब प्रारंभिक जो 19वीं शताब्दी जो था उसके पार्टी में रेडिकल का पार्टी बना, लिबरल का पार्टी बना। इसके चारों तरफ जो है तो रैली किए, विरोध में भाग लिए। नहीं समझे? मतलब कुछ लोग चाहते थे ना, कुछ जो पुरुष महिलाएं जो चाहती थी कि मतलब परिवर्तन हो विश्व में, तो ऐसे लोगों ने रेडिकल और लिबरल का साथ दिया। मतलब एक पार्टी होता है ना, जैसे आजकल भी तो पार्टी होता है, और क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होता है कि नहीं होता है, किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन होता है, वो ऐसा ही है ना। तो 19वीं शताब्दी में समस्या तो हर समय में रहा है, हर काल में रहा है ना, चाहे 19वीं शताब्दी हो, चाहे आज का समय हो, चाहे आने वाले समय हो, समस्या तो हमेशा बनी ही रहेगी, कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, और आदमी जो है मतलब प्रदर्शन लोग करता ही रहता है। सम नेशनलिस्ट्स and liberals and radicals wanted revolutions to put an end to
द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। देखो कुछ जो राष्ट्रवादी जो थे, उदारवाद जो थे और उग्रवादी जो थे, वह मतलब 1815 में यूरोप में सरकार के इस प्रकार के सरकार के स्थापित हो जाने के बाद जो है तो उसको समाप्त कर देना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? समाप्त कर देना चाहते थे। इन फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एक्सिस्टिंग मोनार्क्स। मतलब क्या हुआ? देखो यह राष्ट्र का नाम याद रखो। एक फ्रांस हुआ, दूसरा इटली हुआ, तीसरा जर्मनी हुआ, चौथा क्या कौन हुआ? रसिया हुआ। यहाँ पर जैसे क्या हुआ? क्रांतियाँ हुई, परिवर्तन हुआ। और उन्होंने उस समय जो वहाँ का राजा जो था, मतलब फ्रांस का राजा, इटली का, चाहे जर्मनी, चाहे रसिया का जो भी राजा था उस समय का, उसको उन्होंने मार भगाया, उसको पराजित कर दिया। क्या कर दिया? एंड वर्क टू ओवरथ्रो, उसको पराजित कर दिया, मतलब हटा दिया गया, नहीं समझे, समाप्त कर दिया गया। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट कुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव। देखो यहाँ राष्ट्रवादी जो थे, मतलब क्रांति के बारे में, क्रांति के विषय में बात क्या करते थे, जो एक राष्ट्र का निर्माण करेगा जहाँ सभी नागरिक वुड हैव, नहीं, जहाँ सभी नागरिक को बराबर का अधिकार होगा। क्या होगा? बराबर का अधिकार होगा। क्या होगा? सभी नागरिक को, मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसा, मतलब सरकार चाहते थे, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां सभी नागरिक को, जिसमें ऑल सिटीजन को क्या होगा? बराबर का अधिकार होगा, है ना? बात समझ गए? आफ्टर 1815, 1815 के बाद गुसेपी मैजनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटली। मतलब 1815 के बाद गुसेपी मैजनी, जो एक इटली का राष्ट्रवादी था, इटली जानते हो ना, इटली एक राष्ट्र है ना, उसने जो है से लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और इसको इटली में प्राप्त भी किया। क्या प्राप्त भी किया? नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। और राष्ट्रवाद जो हमारे जिसमें भारत भी शामिल है, उसका भी कुछ जैसे हम लोग लेख आगे पढ़ेंगे, उसका भी आगे का कुछ मैसेज हमको पढ़ने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, हमने इसमें यह पढ़ने का मतलब यह इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज में यह समझने की कोशिश किया कि मतलब औद्योगिक समाज की स्थापना हुई और एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ। इसमें जो है नेशनलिस्ट जो है एक वर्ग उभरा जो यह चाहता था कि सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स हो, इक्वल अधिकार मिले। इस प्रकार का एक सरकार जो है इटली में गुसेपी मैजनी ने बनाया, है ना, और इस प्रकार का राष्ट्र, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो आगे की तरफ पढ़ेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों।